इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जाने माने और युवा चेहरा जो आर्मी रिटायर्ड हमारे साथ सुनील कुमार सुमन जी हैं, जो मधेपुरा विधानसभा से भावी उम्मीदवार भी हैं। हम उससे आज खास बातचीत करेंगे जनस्वराज को लेकर। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। मैं आपके माध्यम से MTV 24 के जितने भी श्रोता हैं, समर्थक हैं, उनको मैं बहुत ही साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा जनस्वराज में आप लोग चुनावी में पेश कर रहे हैं, जनस्वराज है, जनस्वराज के बारे में दर्शकों को बताइए। जनस्वराज एक दल के रूप में 2 अक्टूबर 2024 को बिहार में अपना आगाज किया है, लेकिन जनस्वराज एक सोच, जनस्वराज एक संस्कृति बनने जा रहा है बिहार में, क्योंकि यह एक बवंडर के रूप में उबाल लेकर के आया है। जो मैंने बोला सोच, देखिए यह जो हमारा समाज है, हमारा सुबह है, यह एक सोच से चलता है। जैसे आप मधेपुरा को बहुत बोलते हैं समाजवादी की धरती, समाजवाद एक सोच है। उस प्रकार अगर कोई लोग बोलते हैं फांसीवाद, अब एक सोच है, पूंजीवाद एक सोच है, तो यह जो जनस्वराज है, जनस्वराज ऐसा सोच है जिसमें जनता की राज की बात कही गई है। और जनता का राज मतलब जनतंत्र। जनतंत्र का अर्थ होता है कि अभी जो वर्तमान सरकार जिस सोच के हिसाब से राज चल रहा है, उससे हमारा पूरा शासन व्यवस्था, समाज व्यवस्था त्राहीमाम चल रहा है। मानवता खतरे में पड़ गई है। तो इसमें एक तरह से कहा जाए तो प्रशांत किशोर जी, जो कि जनस्वराज के सूत्रधार हैं, उन्होंने अपना सोच लेकर के जन जन तक पदयात्रा के माध्यम से गया और हम जैसे नौजवानों को उन्होंने जगाया। और अब हम लोग इस जनस्वराज के कार्यक्रम में जुट गए हैं और पूरे बिहार को बदलने का, यानी व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से एक जज्बा रखते हैं। और आने वाले समय में यह जो बड़े भाई और छोटे भाई की सरकार है, जो कि आप देख रहे हैं कि लोग उसको पलटू सरकार भी कहते हैं, आप किधर भी रहे अपनी महत्वाकांक्षा के बल पर जनता के हित को कंधे पर रख करके उनका हाल बेड़ा कर करके जो शासन व्यवस्था चला रहे हैं, उसको हम लोग मटिया मेट कर रहे हैं। मुझे क्या लगता है 2025 में जनस्वराज की सरकार बनेगी? यह पूर्ण रूप में मैं आश्वस्त हूँ कि आने वाले समय में जनस्वराज की बहुमत से सरकार बनेगी। मधेपुरा कहे जाते हैं समाजवाद की धरती है, रोम फूक का मधेपुरा का, लेकिन इसमें क्या आपने सत्ता में आ सकते हैं? मधेपुरा में क्या उसका विधायक चुना जाएगा इसे मधेपुरा? हाँ पवन जी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आज तक जो मधेपुरा की धरती को समाजवाद की धरती कहा गया है, वह केवल छलावा है, यह केवल बातों बातों में ही रहा है। ऐसा इसलिए करता हूँ कि जब मैं गाँव में जाता हूँ, जब मैं पंचायतों में शिरकत करता हूँ, तो कहने के लिए केवल है कि समाजवाद का अर्थ ये होता है कि समाज में दलित, कुचले, गरीब, उनका भी हम ध्यान रखेंगे। लेकिन आप लोग जान करके बड़ा ताज्जुब होगा कि लोगों को बसने के लिए जमीन तक नहीं है। और फिर काहे का समाजवाद? आप किस समाजवाद की निंदा करते हैं? समाजवाद इसलिए सब कर रहे हैं कि यहाँ से बड़े बड़े युवा जैसे लालू यादव हो गए, शिवराज यादव हो गए, यहाँ से जीत करके आज वो बिहार में राज कर रहे हैं, वो मधेपुरा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लालू जी की जहाँ तक बात है, उनको मैं जो प्रशासन यानी लोक प्रशासन से BA और MA दोनों किया है और काफी मशक्कत के बाद तो नेताओं की जो कैटेगरी होती है, जैसे कुछ नेता प्रसारगत होते हैं, कुछ नेता जो है अपनी मेहनत पर करते हैं, और कुछ नेता चमत्कार होते हैं जो करिश्मेटिक है। तो लालू जी जिस समय में उनका प्रादुर्भाव हुआ, उनका बहुत ही अच्छा सोच था। मैं भी उनका शागिर्द रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे उनका जो सोच था उन पर नहीं रख पाए। जैसे उनके साधु यादव, सुभाष यादव और न जाने कितने बाहुबली और कितने गलत तरीके के सोच रखने वाले लोगों से पर भिड़ गए और अपने आप को संजो के नहीं रख पाए, इसीलिए वो सत्ता से सत्ताहीन भी हो गए। आप मधेपुरा से बहुत मकसद
सब के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद जीते, और आप एक साधारण आर्मी से रिटायर्ड इंसान है, आप आर्मी में समय दी, उसके बाद राजनीति में आए, क्या लगता है? जी जी पवन जी, मैं एक थोड़ा सा सुधार करना चाहता हूँ आपको। आप आर्मी की जो चर्चा की है, हाँ मैं डिफेंस में हूँ, लेकिन डिफेंस का 3 भाग है, एक आर्मी है, एक एयरफोर्स और नेवी। मैं वास्तव में एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ। और पवन जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो योद्धाएं हैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जात पात की करो विदाई, मानव मानव भाई भाई बंधु। जब तक यह इतिहास करवट लिया है तब तक हम लोग धर्म इससे ऊपर उठकर बात किए हैं तो बदलाव हुआ है। तो मैं मधेपुरा की तमाम जनता से ये आपके चैनल के माध्यम से आरजू करना चाहता हूँ, उनसे विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग जात पात का ख्याल रखें, आप नैतिकवान चरित्रवान नेता को चुने जो कि हमारे समाज का, देश का भविष्य होगा। आपको जब वो नैतिकवान चरित्रवान लीडरशिप आएगा तो वह आपका कोई धोखाधड़ी नहीं करेगा, अच्छे तरीके से काम करेंगे। इसीलिए मैं अपनी दावेदारी इसलिए दिया कि मैं भी पूरी भारतवर्ष में एयरफोर्स में सेवा देने की वजह से हर जगह गया तो मुझे लगा कि हमारे बिहार में बहुत चीजों की अभी कमी है। और 22 साल मैं सेवा देने के बाद पता नहीं, मेरा सर्विस तो अभी लगभग 15-16 साल बचा हुआ था, मैं बीच में ही अपना सर्विस छोड़कर और इस जहाज की भूमि के लिए समाज सेवा में उतर पड़ा हूँ। और वर्तमान में आपको जान के खुशी होगी कि बहुत ही रिसेंटली यहाँ मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र का ही भेलार प्रखंड के अंतर्गत उप प्रमुख के लिए भी निर्वाचित हुआ। तो मुझे लगता है कि समाज का जो लोग हैं वह मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और आने वाले दिन में मुझे वह अपना विधानसभा में ही एक अच्छे नेता के रूप में देखने का इतिहास है। अच्छा सर, 11 अप्रैल को पटना में जनसभा का बहुत कार्यक्रम भेलार के साथ कितने लोग मधेपुरा से निकल के जाएंगे? भेलार प्रखंड से जैसा कि टारगेट है कि कम से कम मधेपुरा जिला से 10 से 15 हजार लोग उससे प्लस, तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम भेलार प्रखंड से 2000 लोग, 1.5 से 2000 लोग वहां से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। हमारे साथ मधेपुरा विधानसभा के भावी प्रत्याशी स्वराज के थे, जिन्होंने अपना वक्त मेरे पास दिया और क्या कुछ जो स्वराज के बारे में बताए, जो आप लोगों ने अच्छी तरीक़ा से समझे और कई चर्चाओं में मधेपुरा विधानसभा को लेकर के की। तो आप लोग का इस वीडियो के माध्यम से क्या राय है, आप लोग अपना अपना कमेंट इस वीडियो के माध्यम से अवश्य रखें और देखते रहिए मधेपुरा 24 और दीजिए जाने जय हिंद।